नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुँचाने की, वरना मीडिया किस तरह से खबरें दबाता है, किस तरह से खबरें छुपाता है, यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर राजस्थान की? जी हाँ, राजस्थान से भी बड़ी संख्या में महाकुंभ में जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान से जाने वाले महाकुंभ यात्रियों से निवेदन है कि वह संभल कर जाएं और भीड़ में जाने से बचें और वहां जहां भी जगह मिले वहां से स्नान करके आप अपने सुरक्षित स्थान पर लौट जाए। तो एक और बड़ी खबर, जैसे जैसे प्रयागराज महाकुंभ के पूर्ण होने का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे वहां जाने वाले लोगों की संख्या देखती जा रही है, बढ़ती जा रही है। शनिवार रात नई दिल्ली स्टेशन पर महाकुंभ जा रही बेहिसाब भीड़ के चलते भगदड़ मच गई। चंद सेकंड में हालात रेल प्रशासन के हाथ से बाहर हो गए। जान बचाने के लिए लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भाग गए। इस घटना में 15 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि कई घायल होने की भी खबर है। दरअसल महाकुंभ के लिए एक स्पेशल ट्रेन का ऐलान रेलवे ने किया था। हजारों लोग इन्हीं ट्रेनों में बैठने के लिए शाम को ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। ट्रेन हादसा एक बार पहले भी हुआ था जब महाकुंभ लगा था। उस महाकुंभ में भी ट्रेन हादसा हुआ था और उस वक्त उस अधिकारी ने अपना इस्तीफा देने की भी पेशकश की थी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल में पढ़ रहे 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया। 5वीं के एग्जाम 7 अप्रैल से शुरू होंगे, जबकि 8वीं बोर्ड के एग्जाम 20 मार्च से शुरू हो रहे हैं। राजस्थान के सभी डाइट्स को इसकी जिम्मेदारी पहले ही सौंपी जा चुकी है। इन दोनों क्लास की परीक्षाओं में प्रदेश भर में 25 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन यानी 5वीं बोर्ड परीक्षा 7 अप्रैल से शुरू होगी। 7 अप्रैल को अंग्रेजी की परीक्षा होगी, 8 अप्रैल को हिंदी, 9 अप्रैल को पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा होगी। इसके बाद 5 दिन की छुट्टियां रहेगी। 10 अप्रैल को महावीर जयंती, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती। इस तरह से अवकाश के दिन परीक्षा नहीं होगी और बाकी दिन परीक्षा ली जाएगी। शनिवार को जयपुर में एक ही दिन में शुद्ध और जेवराती सोना 1300 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया। बड़ी खबर छापी गई है इसकी, जबकि बढ़ते हुए यानी कीमत बढ़ते हुए की खबर बहुत छोटी सी कॉलम में छापी जाती है। इससे पहले शुक्रवार को 88,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचकर सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आई कमी के असर से शुद्ध सोना रिकॉर्ड स्तर से 1300 रुपये घटकर 87,100 रुपये तथा जेवराती सोना 81,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इस सप्ताह सोना 1100 रुपये प्रति 10 ग्राम चढ़ा था, लेकिन एक ही दिन में यह बढ़त खत्म हो गई है। नीट पीजी की स्टे राउंड काउंसलिंग पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका निस्तारित नहीं हो तब तक काउंसलिंग नहीं करे। इसके अलावा तीसरे राउंड के जारी किए गए परिणाम को भी वर्गवार अस्थायी परिणाम बताने को कहा है। अदालत ने नीट पीजी चेयरमैन से आगामी तारीख पर वीसी के जरिए उपस्थित होकर ये बताने के लिए कहा है कि सीट आवंटन के लिए काउंसलिंग में क्या प्रक्रिया होती है। राजस्थान सरकार का बजट 19 फरवरी को पेश किए जाने वाला है। लोगों को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन हालात यह है कि राज्य पर कुल कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का करीब 37.48% पहुंच चुका है। हालांकि इसकी सीमा जीडीपी का 40% ही है। 10 साल पहले ये 18% से भी कम था। दूसरी ओर सरकार हर साल टैक्स से होने वाले आय से ज्यादा सैलरी, पेंशन, कर्ज के ब्याज और मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर रही है। पिछले साल ही विभिन्न तरह के टैक्स से 2.64 लाख करोड़ रुपए राजस्व मिला था, जबकि 2.90 लाख करोड़ रुपए तो सैलरी, पेंशन, ब्याज और मुफ्त योजनाओं पर ही खर्च हो गए। ऐसे में राजस्थान सरकार के पास विकास कार्यों के लिए कुछ भी बचा ही नहीं। राजस्व के मुकाबले खर्च 25,758 करोड़ रुपए ज्यादा और हो गया है। यानी आय से ज्यादा खर्च के कारण बजट लगातार घाटे का ही रहा है। इस कारण से विकास की सारी योजनाएं, भवन, लैब और इंस्टीट्यूट जैसे अन्य काम करने के लिए सरकार को भारी कर्ज लेना पड़ रहा है। हालात यह है कि हर साल यह कर्ज बढ़ता जा रहा है। मतलब यह है कि विकास का घी पीने के लिए कर्ज ही एकमात्र सहारा है।
कर्ज नहीं ले तो बजट में विकास की एक भी घोषणा पूरी कर पाना संभव ही नहीं है। वहीं जिस तरह से जयपुर में एक नज़दीक में गैस लीक होने से एक कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ था, उसी तरीके से कोटा में गड़ेपान में केमिकल फैक्ट्री चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड में गैस रिसाव होने से पास में स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 18 छात्राएं बेहोश हो गई। 10 छात्रों की गंभीर हालत है, उन्हें कोटा मेडिकल कॉलेज और जेके लोन में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन ने जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कोटा ग्रामीण डीएसपी राजेश ढाका ने बताया कि घटना शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे की प्रार्थना सभा में 202 विद्यार्थी थे। इस दौरान बच्चों को घुटन महसूस होने लगी, छात्राएं बेहोश होने लगी। 18 बच्चों व कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी तो फैक्ट्री के अधिकारियों को सूचना दी गई। उन्होंने कुछ अधिकारियों को स्कूल भेजा। देखते ही देखते अन्य बच्चों की भी हालत ज्यादा खराब होने लगी, उन्हें अस्पताल ले जाना शुरू कर दिया। कलेक्टर ने बताया कि बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। गैस की जो बात सामने आई उसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बुलाकर जांच करवाई जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण एवं चिकित्सा विभाग की टीम ने करीब 250 घरों का प्राथमिक सर्वे करवाया है। फिर अब कमेटी बनाई जाएगी, जांच की जाएगी, क्या होगा। ये गोपालपुरा जयपुर में भी आप देख सकते हैं कि उसका क्या हुआ, कहां तक जांच बढ़ी, किसी को कोई पता नहीं आम जनता भी इसके लिए सावधान है, सजग है। राजस्थान में मौसम का मिजाज दिन रात में अलग अलग है। बीते 24 घंटे में 5 शहरों में दिन का पारा 33 डिग्री के पार चला गया, लेकिन 3 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ। 8 शहरों में दिन रात के पारे में 19 से 22 डिग्री का अंतर रहा। सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में दिन रात के पारे में 22.1 डिग्री का अंतर दर्ज हुआ। ऐसे में दिन में तेज गर्मी का एहसास हो रहा है और रात में हल्की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन मौसम शुष्क रहने से तापमान में उतार चढ़ाव का दौर बना रहेगा। इसके बाद एक नया सिस्टम डेवलप होने से इसका मिजाज बदलेगा। इधर जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राजस्थान में 17-18 फरवरी तक पारे में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद 18 से 20 फरवरी के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बादल छाने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। दैनिक भास्कर की एक बड़ी खबर, तस्वीर नदी में अवैध बजरी दोहन की भयावहता दिखाने के लिए काफी है। बनास नदी में जहां तक नजर आएगी सिर्फ ये पत्थर नजर आएंगे। बिना लीज के नदी से पूरी तरह से रेत निकाल ली गई है, सिर्फ बहाव के साथ आए पत्थर रह गए। तस्वीर मंगरोब के पास की है, लेकिन नजारा जिले में बनास के पूरे बहाव क्षेत्र में ऐसा ही है। माफिया इस कदर हावी है कि जिले में 9 में से 5 जगह बजरी लीजें खत्म हो चुकी है, फिर भी धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से अवैध खनन चलता है। कोई न कोई तो इनसे मिला हुआ ही होता होगा, जब ही तो बजरी खनन माफिया आराम से बिना झिझक बिना डर के बजरी निकालते हैं और पूरे बनास नदी के सिर्फ पत्थर बाकी रह गए, सारी बजरी निकाल ली गई है। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी नगर में 11 फरवरी की सुबह 6:15 बजे कोचिंग छात्रा से नपुंसकों के सामने सरेराह युवक को ने अभद्रता की। उसने राजकोप सिटीजन मोबाइल ऐप पर मदद मांगी तो मात्र 3 मिनट में पुलिस पहुंच गई और आरोपी को पकड़ लिया। ये खबर जब दैनिक भास्कर में प्रकाशित होने के बाद राजकोप सिटीजन ऐप चर्चा में आ गया। 12 फरवरी को एक ही दिन में 27,000 लोगों ने ऐप डाउनलोड किए। ये आंकड़ा 4 साल में सबसे ज्यादा है। राजस्थान में अब तक 17.5 लाख से अधिक लोग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। 9,000 से ज्यादा शिकायतें सूचना मिली है, जिनमें से अधिकतर का निस्तारण हो चुका है। तो राजकोप सिटीजन ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप भी इससे डाउनलोड करें। ऐप में महिला सुरक्षा, हेल्पलाइन, मेरा कोना, सेवाएं, संपर्क, निकटतम खोजें, जानकारी और सोशल मीडिया की सुविधाएं प्रदान की गई है। हेल्पलाइन में आपातकालीन सहायता, साइबर क्राइम की रिपोर्ट, चाइल्ड व महिला हेल्पलाइन, टेलीमानस सहित राजकोप SOS की सुविधा है। टेलीमानस ये फीचर भारत के राष्ट्रीय टेलीमानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के टोल फ्री नंबर पर ले जाता है। राजकोप SOS आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करता है। शिकायत पंजीकरण ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो इसलिए आपने भी यदि राजकोप ऐप
डाउनलोड नहीं किया तो राजकोप ऐप डाउनलोड कीजिए और पुलिस की मदद कीजिए। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो गई। पहले दिन 10वीं कक्षा का इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और 12वीं कक्षा का एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर हुआ था। परीक्षा सेंटरों पर सुबह 10 बजे बाद एंट्री नहीं देने का असर ये रहा कि सेंटरों पर सुबह 9 बजे से ही विद्यार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। हालांकि इससे पहले प्रतियोगी परीक्षा की तरह जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई। विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ स्कूलों के आईडी भी लाने के लिए कहा गया था। पहली बार दूसरे सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचे 10वीं के विद्यार्थी ज्यादा उत्साहित थे। पेपर छूटने के बाद जब ये दोपहर 1:30 बजे बाहर आए तो चेहरे खिले हुए थे। विद्यार्थियों के अनुसार पेपर आसान था। भाषा स्पष्ट होने से प्रश्नों को समझने में आसानी रही। ज्यादातर सवाल आसान रहे। विद्यार्थियों ने 95 से 100% तक सवालों को हल किया। मौसम के बदलाव के कारण वायरल के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। फीवर 7 से 8 दिन तक सही नहीं हो रहा और खांसी 1 महीने तक नहीं मिट रही। वहीं बुजुर्गों, बच्चों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। एसएमएस, कणगोरी, जेके लोन व निजी अस्पतालों में हर दिन 5 से 6 मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट पर लेना पड़ रहा है। इनमें 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा जैसी बीमारी वाले लोग अधिक हैं। एसएमएस और जेके लोन में रोज 1400 से अधिक मरीज आ रहे हैं। इसके अलावा महिला जनना, कावटिया, आरयूएचएस, जयपुरिया व निजी अस्पतालों के आंकड़ों को देखा जाए तो हर दिन 3000 से अधिक केस आ रहे हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप इस मौसम में लापरवाही ना बरतें और मौसम को देखते हुए अपने आप को मौसम से सुरक्षित रखें। वैलेंटाइन डे के दिन शुक्रवार दोपहर 12:20 पर गोरख टावर के पास पैदल जा रहे युवक पर बुलेट बाइक सवार 4 युवकों ने बेल्ट से हमला कर दिया। पीड़ित युगल ने जवाहर सर्किल थाना पुलिस को बाइक सवार युवकों के फुटेज और लिखित में शिकायत दी है। बिना हेलमेट लगाए युवकों के फुटेज आए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इस फुटेज के सहारे कितनी जल्दी आरोपियों को पकड़ती है। उच्च शिक्षा के मंदिर में राजस्थान विश्वविद्यालय के खेल सचिव प्रमोद सिंह के खुद के जन्मदिन पर तलवार से केक काटने का मामला सामने आया है। आरयू के शारीरिक शिक्षा विभाग में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रमोद सिंह तलवार से केक काटते नजर आ रहे हैं। मौके पर छात्र छात्राएं और स्टाफ उपस्थित था। आखिर ऐसे खेल सचिव को बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? छात्रों ने सवाल उठाया कि जब युवा ऐसे करते हैं तो प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर देता है, जबकि विद्या के मंदिर में खेल सचिव खुद तलवार से केक काट रहे हैं। जानकारी के अनुसार खेल सचिव प्रमोद सिंह का 13 फरवरी को जन्मदिन था। अब यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि यह एक तरह से सिंबॉलिक तलवार थी, असली तलवार नहीं थी। खाटू श्याम जी लक्खी मेले का शुभारंभ 28 फरवरी से होगा। राजस्थान सहित देश भर से लाखों श्रद्धालु पद यात्रा करते हुए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचेंगे। जयपुर की तरफ से जाने वाले पद यात्रियों की सुविधा के लिए पहली बार जयपुर से रिंगस तक 46 किलोमीटर हाईवे के किनारे नया कच्चा रास्ता तैयार किया जा रहा है ताकि वह सुरक्षित खाटू धाम पहुंच सके। अभी तक जयपुर से रिंगस तक बीच बीच में करीब 30 किलोमीटर पाथवे तैयार कर दिया गया है। पाथवे बनने के बाद जयपुर से रिंगस तक पदयात्रियों को भारी ट्रैफिक के साथ नहीं गुजरना होगा। ये लक्खी मेला 11 मार्च तक चलेगा। हर साल सीकर बीकानेर हाईवे पर पदयात्रियों को भारी ट्रैफिक के साथ गुजरने के कारण कई दुर्घटनाएं हो जाती है। एनएचएआई की ओर से हाईवे किनारे पाथवे बनाया जा रहा है। ये पाथवे करीब 10 फीट चौड़ा व 46 किलोमीटर लंबा होगा। एनएसयूआई की ओर से विभिन्न मुद्दों को लेकर नशा छोड़ो जीवन जुड़ो यात्रा 22 फरवरी से जैसलमेर से प्रारंभ होगी। रोज 50 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करेंगे। इसमें 100 स्थायी यात्री भाग लेंगे, जबकि हजारों युवा अलग अलग स्थानों पर इससे जुड़ते रहेंगे। यात्रा जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, ब्यावर व अजमेर होते हुए मार्च माह में जयपुर पहुंचेगी। यात्रा के दौरान हर एक शहर, कस्बे और गांव में नुक्कड़ नाटक, सभा, जनसंवाद और बैठकें आयोजित की जाएगी। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने शनिवार को मीडिया को बताया कि राजस्थान की समृद्धि और समाज की बेहतरी के लिए नशा छोड़ो जीवन जुड़ो यात्रा
की जा रही है। यात्रा का उद्देश्य न केवल नशा मुक्त राजस्थान की दिशा में जागरूकता फैलाना है, बल्कि प्रदेश में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और युवाओं से जुड़े अहम मुद्दों पर जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है। विनोद जाखड़ ने बताया कि खेजड़ी बचाओ आंदोलन का भी समर्थन करता है। इस मौके पर यात्रा के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। नशे के बढ़ते प्रभाव, परीक्षाओं में धांधली, निजी यूनिवर्सिटी के आर्थिक शोषण, पर्यावरण संरक्षण, कोचिंग संस्थानों की मनमानी, छात्र संघ चुनाव की बहाली, सांप्रदायिकता के विरुद्ध भाईचारे का संदेश और बालोतरा रिफाइनरी में स्थानीय रोजगार की मांग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। यानी NSUI की बड़ी यात्रा नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा 22 फरवरी से जैसलमेर से, जी हां, रोज 50 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करेंगे। 100 स्थायी यात्री भाग लेंगे। सरकार के पिछले बजट की 20 से 30% घोषणाओं पर फिलहाल काम नहीं हो सका, ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। हालांकि विभागों की 70% से ज्यादा को पूरा करने की तैयारी है। हालांकि बहुत सी पूरी भी हो चुकी है। सामाजिक पेंशन में वृद्धि, 450 रुपए में सिलेंडर जैसी घोषणाएं तुरंत पूरी कर दी गई थी, लेकिन बीच में राशि ट्रांसफर में कुछ देरी हुई। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट 10 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किया गया था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजीव गांधी युवा मित्रों द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया गया था। इन युवाओं ने सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया तो जनता के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। अब सरकार अटल प्रेरकों के रूप में नई भर्ती कर रही है। सरकार अनुभव को प्राथमिकता के रूप में, अटल प्रेरकों के रूप में राजीव गांधी युवा मित्रों के अनुभव का भी उपयोग सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार में किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार यानी 17 फरवरी को जयपुर दौरे पर आएंगे। शाह 17 को सुबह 10 बजे JECC में केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन को संबोधित करने के बाद शाह वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वे कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को महीने में दो बार वृद्धाश्रम और डे केयर सेंटर के दौरे करने होंगे। जिला स्तर पर यह व्यवस्था लागू रहेगी। प्रभारी अधिकारी और जिला अधिकारियों के स्तर पर इस काम का जिम्मा रहेगा। विभाग ने अधिकारियों के लिए ये रूटीन व्यवस्था लागू कर दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों विभागीय बैठक में मंत्री ने यह निर्देश दिए थे और इसके बाद विभाग ने इसे रूटीन व्यवस्था में लागू करने जा रहा है। उधर सामाजिक पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़े प्रकरणों को लेकर विभागीय अफसर अब ग्राम पंचायत स्तर में कैंप लगाकर सत्यापन करेंगे। केंद्रीय बजट के बाद राजस्थान सरकार भी बजट में बड़ा तोहफा ला सकती है कर्मचारियों के लिए। जी हां, केंद्रीय बजट के बाद राजस्थान सरकार भी बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। अभी तक 9, 18 और 27 वर्ष में चयनित वेतनमान लगता रहा है। लंबे समय से कर्मचारियों की डिमांड रही है कि इसे 8, 16, 24 और 32 वर्ष के लिए किया जाए, ताकि कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व पदोन्नति के साथ वेतन श्रृंखला का संपूर्ण लाभ मिल सके। वित्त विभाग के अधिकृत सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों की इस डिमांड को सरकार ने मान लिया है और 19 फरवरी को आने वाले राज्य के बजट में इस संबंध में घोषणा करती जाएगी। जी हां, ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर और राजस्थान कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर। तो वित्त विभाग के अधिकृत सूत्रों ने, जैसा कि भास्कर में आया है, उनके अनुसार कर्मचारियों की इस डिमांड को सरकार ने मान लिया है और 19 फरवरी को आने वाले राज्य के बजट में इस संबंध में घोषणा कर दी जाएगी। हम आए दिन ऐसी खबर देखने को मिलती है जो कि बहुत दिल को दुखाती है। झुंझुनू की मेहड़ा थाना इलाके की रामपुरा ग्राम पंचायत के गांव गोविंद दासपुरा में शनिवार को पुलिस पहरे में दलित दूल्हे की बिंदुरी निकाली गई। इस दौरान 4 थानों समेत QRT टीम के 60 से अधिक जवान तैनात रहे। 3 दिन पहले गांव के स्वर्ण जाति के कुछ युवकों ने दूल्हे व उसके परिवार को घोड़ी पर बैठकर बिंदुरी नहीं निकालने के लिए धमकाया था। परिजनों ने शिकायत की थी। मेहड़ा थाना अधिकारी भजना राम ने बताया कि शनिवार को बिंदोरी के समय सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता लगाया गया था। किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया गया। यदि स्वर्ण ने अगर इस तरह की धमकी दी है तो स्वर्ण को पकड़ के पूरे पुलिस अधिकारियों के सामने उनकी बिंदोरी निकालनी चाहिए थी और उनको इस तरह से बताया जाना चाहिए था कि इन बिंदोरी
को रोकने वाले, दलित की बिंदोरी को रोकने वालों के खिलाफ इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि संविधान सबसे ऊपर कायम रह सके। कितनी शर्म की बात है कि इतने सालों के बाद भी आज भी स्वर्ण दलित को बिंदोरी तक निकालने नहीं देते हैं और आप तरह तरह के प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चलाते हैं। तो इसलिए सभी से निवेदन है और उन पुलिस थानों से भी निवेदन है कि वह बिंदोरी के बजाय उनकी बिंदोरी निकाले जो इस तरह की धमकी देते हैं, और पूरे सोशल मीडिया पर उनको वायरल करना चाहिए कि इस तरह की धमकी देना कितना बड़ा अपराध साबित हो सकता है। 10 दिवसीय रंग राजस्थान के 10वें संस्करण का आयोजन रविवार से होने जा रहा है। जवाहर कला केंद्र और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले इस उत्सव की शुरुआत थिएटर वॉक के साथ होगी। इसमें नाटक, टॉक, स्कूल आउटरीच, रंग कार्यशाला सहित करीब 30 कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष रहे रतन थियाम, एनएसडी के पूर्व छात्र राजेंद्र पांचाल, अजय कुमार व नेटफ्लिक्स के मिसमैच सीरीज के निर्देशक आकर्ष खुराना भी इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। कार्यक्रम में 300 से ज्यादा कलाकार और 20 निर्देशक शामिल होंगे। कार्यक्रम में अभिनेता शैलेश लोढ़ा के नाटक डैड्स गर्लफ्रेंड का भी मंचन होगा। यह कहानी शैलेश के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक सफल लेखक, वक्ता और प्रोफेसर है। डिग्गी पैलेस की हेरिटेज बाउंड्री के बीच जब मॉडल्स रैंप पर उतरे तो ये सिर्फ एक फैशन शो नहीं बल्कि एक टाइम ट्रेवल जैसा अनुभव करा रहा था। फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी FDCI के 3रे एडिशन में मेंस वियर का हर कलेक्शन बीते दौर की क्लासिक एस्थेटिक्स को मॉडर्न लुक में ढालता दिखा। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।